हेलो, मेरा नाम विप्लव पाल है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन containing one or more partial derivatives of an unknown function of two or more independent variables is called a partial differential equation. मान लेते हैं कोई एक फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा ए कोमा बी कंसिडर कर लेते हैं। फंक्शन है, z फंक्शन है। थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन, that unknown function is your z, of two or more independent variables, जो z x और y इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो z हम लोगों का इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स z क्या बन गया, अभी डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। तो अगर यहाँ पे z हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल है, xy हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे a b दे सकते हैं या फिर सिंपल a दे सकते हैं या फिर a b c दे सकते हैं खुद के हिसाब से। मतलब फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट कम तो नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई टी हो सकता है, और भी वेरिएबल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो आर्बिट्री कांस्टेंट को लेके ही चलते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे z हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर अननोन फंक्शन, जो हम लोगों के क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन नहीं, हम लोगों के डेफिनेशन में गिवन था। अच्छा, तो उस हिसाब से हम लोग जो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो करेंगे, यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वो क्या करेंगे, डेल z डेल x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डेल z डेल x करेंगे, यहाँ पे समथिंग कुछ एक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी हम लोग डेल z डेल y निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट निकलेगा। तो वो सब रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो समहाउ a और b, ये जो दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, ये सब रिमूव हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट्स हुआ तब हम लोग यहाँ पे सेकेंड मतलब और भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं डेल z डेल x यहाँ तक है, और भी हो सकता है। तो
डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल वाई, उसके साथ साथ एक्स, वाई और जेड। फाइनली हम लोगों को अगर ये इक्वेशन मिल गया है तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हम लोगों को फाइनली इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस तरीके से, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, partial derivative of z with respect to independent variable, partial derivative of z with respect to independent variable y, independent variable x, y प्रेजेंट है और z हम लोगों के पास गिवन फंक्शन था। तो यहाँ पे एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट्स था, an equation containing one or more partial derivatives of an unknown function हम लोगों के पास z था, z का पार्शियल डेरिवेटिव डेल z डेल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और पार्शियल डेरिवेटिव डेल z डेल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल y था, ठीक है। ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस डेफिनेशन में जो जो रिक्वायरमेंट्स था वो सब यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुका है। तो हम लोगों का ये जो फॉर्म हुआ है ये हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ है। तो ये तो गया जनरल फॉर्म हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोगों के पास बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का एक बार ही पार्शियल हम लोगों ने यहाँ पे एक बार ही पार्शियली डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक बार पार्शियली डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई। दो बार भी तो कर सकते हैं, तीन बार भी तो कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे जो जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स गिवन होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब लेके डील करेंगे बाद में, पहले तो ऑर्डर और डिग्री देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, हम लोग एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक दो एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल जेड डेल वाई प्लस डेल जेड डेल इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल क्यूब जेड डेल एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू डेल जेड डेल वाई। ये भी हम लोगों का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड डेल एक्स अंडर रूट। ये भी हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री क्या क्या होता है। पहले तो ऑर्डर देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे मैंने एक बार ही पार्शियल डेरिवेटिव किया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डेल जेड डेल एक्स मिला है। एक बार पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने से हम लोगों को डेल जेड डेल वाई मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार ही पार्शियल डेरिवेटिव किया, दैट मीन्स इस इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव जितना हुआ है, दैट मीन्स हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हुआ है, एक बार ही तो डेरिवेटिव हुआ है। दैट्स व्हाई ऑर्डर हम लोगों का
1 हुआ है यहाँ पे ऑर्डर 1 है। इस इक्वेशन में थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार डेरिवेटिव किया है, देखा जा रहा है यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ है। तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ऑर्डर 3। यहाँ पे अभी देखते हैं ऑर्डर कितना होगा। यहाँ पे हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना बना, 2। ठीक है। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव जो जितने बार होगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली। ओके, अभी डिग्री थोड़ा सा देख लेते हैं। डिग्री क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसके होल पावर में कितना है, 1 है, या फिर इसके होल पावर में कितना है, 1 है। दैट्स व्हाई डिग्री इज 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हुआ है वो क्या है, दिस वन। तो इसमें होल पावर में कितना है, होल पावर में कितना है, 1 है। दैट्स व्हाई इसका डिग्री बन जाएगा 1। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि डिग्री क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये हम लोग का डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर या फिर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर ऐसे बोल सकते। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, इसके होल पावर में देख लेते हैं क्या है, 1। अच्छा, तो इसके भी होल पावर में देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे क्या है, 1। ऐसा है क्या, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रूट। तो इस रूट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब लेके चले आएंगे तब जाके ये होल स्क्वायर बन जाएगा। जब ये होल स्क्वायर बन जाएगा तब जाके इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग, तब ब्रेक करने से क्या मिलता है, ये जो मिलेगा हम लोगों को डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 समथिंग 2 दिस इनटू दैट, प्लस दैट विल बी योर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर। इस तरीके से होल स्क्वायर बन जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 प्लस डेल जेड डेल एक्स, इस तरीके से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये या फिर इसको भी बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। तो इसका होल पावर में कितना है, 2 है। दैट्स व्हाई डिग्री विल बी योर 2 नॉट 1। ठीक है। अच्छा चलो, डिग्री ऑर्डर डिग्री ये सब तो हो चुका है। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से हम लोगों का वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे रोल करता है, किस तरीके से, वो सब थोड़ा सा देखेंगे। मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई एक फंक्शन गिवन है, जैसे कि एक फंक्शन x y z, उसके बाद हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक जो फंक्शन है वहां पे a b इक्वल टू 0, इस तरीके का कोई एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके का जब हम लोग फंक्शन कंसिडर करेंगे तब जाके हम लोग का पहला काम क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको अगर ये तो जनरल एक इक्वेशन है, जैसे कि ये हम लोगों को देगा इस तरीके से देगा, z कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, z स्क्वायर प्लस एक्स वाई मान लो, या फिर ए जेड स्क्वायर एक्स वाई बी प्लस एक्स बी स्क्वायर, इस तरीके से इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कुछ भी फंक्शन इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अगर ये फंक्शन हम लोगों के पास इस तरीके से होता है, तो
इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग का काम क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था वो थोड़ा सा याद करेंगे हम लोग अभी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में हम लोग के पास था कि पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। जो हम लोगों के पास इक्वेशन फॉर्म होगा उस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट होना चाहिए तब तो मुझे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लेंगे कि z हम लोगों के पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है और ये a और b ये दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स और भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जो फंक्शंस इंडिपेंडेंट फंक्शंस जो है वो सब एक्स वाई ना हो के एक्स वाई टी और भी ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन, एक्स को कंसीडर कर सकते हो, वाई को कंसीडर कर सकते हो, जेड को कंसीडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे z को कंसीडर कर रहा हूं कि z जो फंक्शन है हम लोगों के पास वो x और y के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। दैट मीन्स x और y हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है अभी, और z हम लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है। तो हम लोग जब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z हम लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही तो करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मींस डेल z डेल x, यहां पे समथिंग कुछ एक निकलेगा, ठीक है। डेल z डेल y यहां पे कुछ निकलेगा, ठीक है। यहां पे कुछ निकलेगा, यहां पे कुछ निकलेगा। तो वो सब वैल्यूज डेल z डेल x और डेल z डेल y, इन सब का रिजल्ट्स इन सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में अगर पुट करेंगे कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे ए के जगह पे बैठ सकता है, या फिर ये इस जगह पे बैठ सकता है, ये इस जगह पे भी बैठ सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर इस तरीके से हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तब जाके फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, अनदर एक फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। दैट फंक्शन विल बी योर कैपिटल एफ, इट मे बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्रेजेंट रह सकता है, z प्रेजेंट रह सकता है, उसके साथ a और b सब्सटीट्यूट हो जाएगा। a और b किस तरीके से सब्सटीट्यूट होगा, इसका आइदर यहाँ पे डेल z डेल x या फिर डेल z डेल y भी हो सकता है a के जगह पे, b के जगह पे डेल z डेल x हो सकता है, या फिर डेल z डेल y हो सकता है, ठीक है। फाइनली हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन फाइनली हम लोगों को मिलेगा, that equation is our partial differential equation, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चूज किया है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज किया है मैंने। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा भी तो हो सकता है या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कम भी तो हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करके सॉल्यूशन भी तो डिफर कर सकता है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे अभी। पहले तो हम लोगों के पास एक फंक्शन गिवन होगा, मान लेते हैं एक्स वाई, थोड़ी देर पहले जो दिखाया एक्स वाई ए बी इक्वल टू 0, इस तरीके से एक फंक्शन गिवन है। तो इसको क्या करेंगे, डेल z डेल x निकालेंगे, इसको क्या यहां से क्या निकालेंगे, डेल z डेल y निकालेंगे, कुछ एक निकलेगा कुछ एक निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जब निकलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, समहाउ इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे वहां पे। सब्सटीट्यूट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, फाइनली एक फंक्शन मिलेगा, दैट फंक्शन इज योर एक्स वाई जेड डेल z डेल x डेल z डेल y, ये सब मिलेगा इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई ये हम लोगों का
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि डेफिनेशन में बोला गया था कि एक इक्वेशन में दो पार्शियल एक या फिर एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा डिपेंड अननोन वेरिएबल के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जितना सारा हो सकता है, ठीक है। तो वो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। दैट मीन्स ये हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया, तुम 3 लो 4 लो, कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले सकते हो। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे अभी कि अगर मैंने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर किया तब जाके क्या होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोगों के पास फंक्शन इस तरीके से गिवन है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y, x, y। दो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि z जो है वो z हम लोग का फंक्शन ऑफ x एंड y है, और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट a है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो केस 1 में चला गया केस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे डेल z डेल x निकालेंगे, उसके बाद डेल z डेल y निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूट होता है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर सब्स्टिट्यूट ना हो के अगर डायरेक्टली मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाता है तब जाके वही तो हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसको और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। z इज इक्वल टू ax प्लस y कंसिडर कर लेते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग के पास इनिशियल फंक्शन गिवन होगा, इसका नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे x और y ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल z डेल x निकाल सकते हैं। तो डेल z डेल x जब हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जब करेंगे तब जाके y कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने से हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा s स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं z को विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूं, z को विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूं, तब जाके मुझे क्या मिल सकता है, जब विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, तब जाके हम लोगों के पास x जो है, ये x हम लोगों का क्या रहेगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों को जस्ट इस y को डेरिवेटिव करना है, वो इस y को डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये हम लोगों का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। और इसको क्या करेंगे, इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल z डेल x इंटू x प्लस y। यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तब जाके हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन डेफिनेशन में क्या था, एक फंक्शन, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेटिव होगा, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद एक्स वाई वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेगा। तो दैट मीन्स एक इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है इन शॉर्ट, तो हम लोग वहां पे क्या बोल सकते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है।
सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या देगा, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, ये दोनों अगर हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट it means number of arbitrary constants is less than the number of independent variables हुआ, तब जाके number of arbitrary constant is less than number of independent variables हुआ, तब जाके हम लोगों का मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या होता है, केस 1 तो हो गया है, केस 2 में जाते हैं। केस 2 में क्या है, केस टू में कंसिडर करते हैं कि z हम लोगों के पास एक फंक्शन है, वो इस तरीके से है f(x, y, a, b), इस तरीके से z फंक्शन है। अगर इस तरीके से z फंक्शन है तो हम लोगों का काम क्या होगा, पहले del z del x निकालेंगे और del z del y निकालेंगे। तो del z del x निकल गया, del z del y निकल गया, यहाँ पे बाद में क्या होगा, x, y डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से equal to 0, another function वहां पे given होगा, that is your required partial differential equation। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं z is equal to ax plus by, या फिर कुछ और भी मान सकते हो, a square x plus b square y, कुछ और भी मान सकते हो। अच्छा, तो अगर ये हम लोगों के पास एक फंक्शन गिवन है, मान लो 1, हम लोग का पहला काम क्या है, यहाँ पे del z del x निकालेंगे। तो del z del x इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y तो कांस्टेंट रेट होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो हम लोग के पास ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर ओनली रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, del z del y इज इक्वल टू b स्क्वायर रहेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है, यहाँ पे भी देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है ना, दोनों जगह से आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है। तो हम लोग जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं होगा तब जाके हम लोगों का जो डेफिनेशन था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो तो सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स हम लोगों के पास ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं हुआ, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों अभी तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाए। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां तक तो नहीं बनाए, ठीक है, मान लेते हैं। तो इन दोनों को तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू del z del x इंटू x प्लस del z del y इंटू y, ये मिल जाएगा। अभी देखो तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है क्या, नहीं, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट्स था वो सब तो यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एक्स वाई फंक्शन प्रेजेंट है, जेड भी फंक्शन प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन में जो जो रिक्वायरमेंट्स था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने का, वो सब कुछ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म यहाँ पे, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 में और एक एग्जांपल जो देखेंगे, कंसीडर कर लेते हैं z इज इक्वल टू ax प्लस y bx माइनस y
प्लस ए बी टी प्लस सी। यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या क्या है? 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए बी सी है और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या है? एक्स वाई टी। ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ये 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और ये 3 हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, तो केस नंबर 2 में क्या बोला गया है कि केस नंबर 2 में ये बोला गया है कि जो भी फंक्शन गिवन होगा पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अच्छे से निकाल सकते हैं। डेल जेड डेल एक्स, इसको नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो डेल जेड डेल एक्स जब करेंगे दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तब जाके यहाँ पे y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और t कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, तो जब y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देख लो, x a तो a रह जाएगा, x को जब डेरिवेटिव करेंगे तब जाके यहाँ पे 1 मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, y को जब डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तब जाके यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या मिलेगा? b विथ रिस्पेक्ट टू x करने से 1 मिलेगा और माइनस यहाँ पे 0 प्लस ए बी, यहाँ पे t को जब डेरिवेटिव करेंगे तब जाके 0 और यहाँ पे कांस्टेंट 0। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या मिला? a मिला प्लस b मिला। तो ये किसका वैल्यू है? डेल जेड डेल एक्स। क्लियर है? डेल जेड डेल एक्स। अच्छा, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा? डेल जेड डेल y देख लेते हैं। डेल जेड डेल y क्या होगा? इसका नंबर 2 डाल लेते हैं। अच्छा, डेल जेड डेल y क्या होगा? डेल जेड डेल y a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे b, x जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तब जाके x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 माइनस 1 प्लस यहाँ पे ए बी और t तो हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव करेंगे तब जाके वहां पे 0 प्लस c। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? डेल जेड डेल y का वैल्यू मिल जाएगा a माइनस b। इसको नंबर 3 डालते हैं। अच्छा, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गया है दैट इज t। इसके रेस्पेक्ट उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं अभी। तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से क्या होगा? डेल जेड डेल टी जब करेंगे तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट मीन्स जब विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तब जाके x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जब विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव करने से 0, यहाँ पे भी सेम डेरिवेटिव करने से 0। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? ए बी इंटू 1 मिलेगा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो फाइनली हम लोगों के पास डेल जेड डेल टी का वैल्यू, डेल जेड डेल टी का वैल्यू ए बी मिल गया है 3 4। अच्छा, यहां तक तो मिल चुका है। तो यहां से भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हो रहा है, यहां से भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हो रहा है, यहां से भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हो रहा है। बट हम इन तीनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तब जाके यहाँ पे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आराम से रिमूव हो सकता है, तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी। तो जब हम लोग यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करने से क्या मिलता है? इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करने से क्या मिलता है? डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल जेड डेल वाई। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा? ट्वाइस है, हो गया ना ट्वाइस है। अच्छा, चलो यहां पे रखते हैं, इसको नंबर 5 डालते हैं। अभी माइनस भी कर सकते हैं ना, माइनस करने से तो हम लोग को b का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। 2 - 3 करते हैं
2 माइनस 3 करने से क्या मिलेगा, डेल z डेल x माइनस डेल z डेल y। तो इसका वैल्यू हम लोगों के पास ट्वाइस भी मिल जाएगा। दिस इज नंबर 6। अच्छा, अभी भी हम लोगों के पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, वो सब रिमूव नहीं हो रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 इंटू 6 करने से क्या मिलता है, डेल z डेल x डेल z डेल y डेल z डेल x डेल z डेल y इज इक्वल टू 4ab। आराम से मिल गया है अभी 4ab। तो 4ab का रिजल्ट अभी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी तो फॉर्मूला बिठा सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों के पास 4ab। ab का वैल्यू क्या है, डेल z डेल t। यहाँ पे हम लोगों के पास एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने का, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये हम लोगों का रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। हो गया। चलो, यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले जो एग्जांपल दिया था केस नंबर 2 में, उस एग्जांपल में भी हम लोगों को क्या मिला था, एक ही सॉल्यूशन मिला था। अभी जो मैंने निकाला है ये भी केस 2 का ही है एग्जांपल, यहां पे भी एक ही सॉल्यूशन निकला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि केस नंबर 2 दैट इज z इज इक्वल टू f ऑफ x y a b, दैट मीन्स number of arbitrary constant equal to number of independent variables। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स केस 2 के अंदर चला गया, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट हुआ एक इक्वेशन में, तब जाके वहां पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन यूनिक होगा, हर किसी का वो सॉल्यूशन सेम आएगा और एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, और केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में था z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y a। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने कंसीडर कर लिया है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स यहाँ पे ही देख लेते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुआ, तब जाके वहां पे मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है। अच्छा, तो और भी तो एक केस बच जाता है, वो कौन सा केस है, मैंने पहले क्या देखा, arbitrary constant less than number of independent variables। सेकेंड केस में क्या देखा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा बच जाता है, एक ही तो बचता है, वो है ग्रेटर देन। तो वो केस 3 में देख लेते हैं। चलो, केस 3, केस 3 में हम लोग क्या देखेंगे कि z x y a b c, इस तरीके से हम लोग फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। रूल वही होगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद बाकी देखते हैं। सबसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स
constant is greater than number of independent variables. Number of arbitrary constant is greater than number of independent variables, ये देखा जा रहा है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस cxy, कोई भी एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों का काम क्या होगा, डेल z डेल x निकालेंगे। डेल z डेल x क्या निकलता है, डेल z डेल x देख लेते हैं क्या निकलता है। डेल z डेल x a निकलेगा। जब हम लोग पार्शियल, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, जब इस इक्वेशन को पार्शियली जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करने से मुझे a मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट यहाँ पे रिमेनिंग, ये y कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तब जाके हम लोगों का क्या बनेगा, y कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव होगा तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने से वहां पे 1 मिलेगा और बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट रह जाएगा, दैट इज cy, a प्लस cy। उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव करेंगे, डेल z डेल y क्या बनेगा, वहां पे डेल z डेल y डेरिवेटिव करने से ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये हम लोगों के पास क्या है, y by, तो हम लोगों को यहाँ पे b मिलेगा और वहां पे क्या मिलेगा, cxy, दैट मीन्स cx मिलेगा, बिकॉज y को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा और cx तो कांस्टेंट है, वो निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हुआ है क्या, नहीं, दैट मीन्स ये हम लोग का सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हुआ नहीं, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों जगह पे सोल्यूशन नहीं बनेगा, नंबरिंग कर लेते हैं इसको नंबर 2, इसको नंबरिंग कर लेते हैं नंबर 3, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं, इन दोनों को क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, एनी हाउ, अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, नहीं ना। यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको किस तरीके से यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे भी किस तरीके से बिठाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग इसको फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसको फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या होगा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, cy कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो, यहां पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर, तो ये वाला क्या होगा, b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो b का डेरिवेटिव 0, c x आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तब जाके हम लोगों का ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो गया 0 बन चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे डालो नंबर 4, यहाँ पे डालो नंबर 5। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x भी तो डेरिवेटिव कर सकते हैं, नो डाउट। हम लोग का ये जो होता है डेल स्क्वायर z डेल x डेल y और डेल स्क्वायर z डेल y डेल x, यहाँ पे हम लोगों के पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा, इक्वल बन जाएगा, ठीक है। हर जगह पे ये इक्वल नहीं भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है सम कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास इक्वल होगा। तो जब हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेल डेल x ऑफ डेल z डेल y इक्वल टू डेल डेल x ऑफ b प्लस सी एक्स। तो इस जगह पे क्या मिलेगा हम लोगों को, डेल स्क्वायर z
डेल एक्स डेल वाई मिल जाएगा। डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई जब मिलेगा हम लोगों के पास यहाँ पे सी का वैल्यू मिलेगा बिकॉज बी को जब डेरिवेटिव करेंगे तब जाके यहाँ पे 0 और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तब जाके हम लोगों के पास यहाँ पे सी मिल जाएगा। अच्छा, ये दोनों जब मिल जाएगा तब जाके हम लोगों के पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी का वैल्यू यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई मिल गया है। अभी हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू समहाउ उस जगह पे ले जाके बिठाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको नंबर 6 डाल सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसको 6 डालूंगा तब जाके इसको मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर टू में क्या मिल रहा है हम लोगों को, इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस सी वाई। सी क्या था, सी तो ये था हम लोगों के पास, तो सी अगर ये है तो हम लोग इसको बिठा सकते हैं। तो सी क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इंटू वाई। दूसरा ये कौन सा दे रहा है, 2 फ्रॉम 2 and 6, फ्रॉम 2 and 6 मुझे ये मिल रहा है। तो यहां से मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूं आराम से। ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इंटू वाई। अच्छा, यहां पे भी तो हम लोग पुट कर सकते हैं ना, सी का वैल्यू यहां पे भी तो पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम 3 and 6 हम लोग को क्या मिलेगा, डेल जेड डेल वाई इक्वल टू बी। बी क्या है हम लोगों के पास, बी तो कुछ नहीं है, बी प्लस सी एक्स। सी का वैल्यू मिल गया है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इंटू हम लोग के पास वहां पे एक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डेल जेड डेल वाई मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई मिल जाएगा इंटू एक्स। हो गया है अभी, यहां से मुझे ए का वैल्यू मिल गया, यहां से मुझे बी का वैल्यू मिल गया, यहां से मुझे सी का वैल्यू मिल गया। इसको डालो नंबर 7, इसको डालो नंबर 8। अच्छा, अभी 7 और 8 इन सब को ले जाके 7, 8 और 6, तो पुटिंग the values of A, B, C from 6, 7 and 8 in equation number 1 we get, हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई होल इंटू वाई होल इंटू एक्स प्लस यहाँ पे और कौन सा क्या मिलता है, बी के जगह पे हम लोग के पास क्या है, डेल जेड डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इंटू एक्स होल इंटू वाई प्लस सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू तो वो था डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई होल इंटू क्या था, एक्स वाई था। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं,
सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा देखो तो, डेल जेड डेल एक्स, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाइड है तो डेल जेड डेल एक्स इंटू एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इंटू एक्स वाई, प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल जेड डेल वाई इंटू वाई माइनस डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इंटू एक्स वाई, उसके साथ ये लास्ट में जो है वो बच गया डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई होल इंटू एक्स वाई। अभी यहाँ पे इसके साथ इसको काट सकते हैं ना, एक बच जाता है, तो जो बच जाएगा उसको अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी z इज इक्वल टू इम्प्लाइज z इज इक्वल टू डेल z डेल x इंटू एक्स माइनस डेल स्क्वायर z डेल x डेल y इंटू एक्स वाई प्लस डेल z डेल x, सॉरी डेल z डेल y इंटू y। तो यहाँ पे तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी प्रेजेंट नहीं है, और जो डेफिनेशन था पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डेफिनेशन भी सेटिस्फाइड हो चुका है। सो हम लोगों के पास यहाँ पे इसको डाल लेते हैं नंबर 9। पहले 4 5 में क्या मिला था, 4 इक्वेशन में क्या मिला था, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला था। 5 इक्वेशन में क्या मिला था, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था, 0 मिला। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 9 में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है और डेफिनेशन सेटिस्फाई कर लेता है, दैट मींस इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये भी हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दैट मींस यहाँ पे कितना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, 4 5 and 9 are the required PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट is greater than number of independent variables हुआ, तब जाके वहां पे मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। और उसके साथ साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तब जाके वहां पे हम लोग के पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर तक जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग वहां पे फर्स्ट ऑर्डर पे लिमिटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर पे हम लोगों का एक भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा, तो मोर देन वन हम लोगों का वो ऑर्डर वहां पे डिफाइन होना पड़ेगा। मीन्स हम लोग सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर तक जा सकते हैं। यहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर तक पूरा मिल चुका है सब कुछ, तो वहां तक हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं और मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा। तो नंबर तीनों केस थोड़ा सा देख लेते हैं। ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो केस 2 में क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल है, ठीक है। तब जाके वहां पे यूनिक सोल्यूशन मिलता है और वहां पे ऑर्डर इन जनरल 1 होता है, ऑर्डर कभी कभार 2 भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इन जनरल वहां पे ऑर्डर 1 तक होता है। और यहाँ पे केस नंबर 3 में जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, तब जाके वहां पे ऑर्डर मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। और रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो भी मोर देन 1 होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं केस नंबर 1 जो
पहले सबसे पहले डिस्कस किया था नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हुआ तब जाके हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सॉरी इक्वल नहीं, लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुआ तब जाके यहाँ पे मोर देन वन सोल्यूशन निकलेगा, बट वहां पे ऑर्डर ओनली 1 तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज ने देख लिए है कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग डिफरेंट अप्रोच के साथ, डिफरेंट केसेस के साथ। यहाँ पे ये 3 केसेस के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, और किस तरीके से फॉर्म होगा वो सब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया है। तो क्लास को यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।